हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण पर, जहां पर इस समय हम लोग सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ उनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास गबन, जिसको हमने 8 भागों में देख लिया। आज हम देखेंगे उसका 9वां भाग। अभी तक हमने देखा कि रमानाथ नाम का एक युवक, जिसकी शादी जालपा नामक युवती से हो जाती है। रमानाथ इलाहाबाद का एक पढ़ा लिखा युवक था। उसके पिताजी छोटे से क्लर्क थे, पर वह ईमानदार बहुत थे और रिश्वत न लेते थे। रमानाथ की शादी में उन्होंने अपनी हैसियत से अधिक खर्चा किया, जिस कारण से उनके ऊपर कर्ज हो गया। सुनार से कर्ज लेकर उन्होंने गहने बनवाए। और उधर जालपा, जिस स्त्री से रमानाथ की शादी हुई थी, बहुत ही सुंदर और अपने माँ बाप की अकेली संतान थी। शादी के बाद उसके गहने चोरी कर लिए जाते हैं, जो कि उसके ससुराल वाले ही उसके पति के द्वारा ही चोरी कर लिए जाते हैं, कपट के माध्यम से, पर उसको बताया नहीं जाता। रमानाथ वैसे तो जालपा को बहुत प्रेम करता है, पर मांगने के बजाय पारिवारिक दबाव में आकर उसने अपने पत्नी के गहने चोरी कर अपने पिता को दे दिए, जिस बात की उसको बहुत ग्लानि थी। इधर गहने चोरी हो जाने से जालपा बहुत ही दुखी थी, क्योंकि इस उपन्यास में यही दिखाया गया है कि स्त्रियों को गहनों के प्रति कितना लगाव होता है, पर जालपा का चरित्र इसमें बहुत ही पवित्र दिखाया गया है। गहने चोरी हो जाने से जालपा किसी से बात न करती, दुखी रहती, जिस कारण रमानाथ को नौकरी करनी पड़ी। नौकरी में वह एक क्लर्क की नौकरी पा गया, बाबू की, जिसमें उसकी मासिक वेतन 30 रुपये का होता है, पर उसकी बड़ बोलेपन की आदत ने उसको वहाँ भी पत्नी से झूठ बुलवाया और उसने 50 रुपये बताए। इस तरह वह पत्नी से झूठ बोलता और जो भी उसकी बचत होती वह बचत नहीं करता, सारे पैसे फैशन में, घूमने फिरने में उड़ा देता। उसने उधार लेकर सुनार से गहने बनवाए, जिनके पैसे उसने साल भर तक सुनार को नहीं दिए। धीरे धीरे उसके ऊपर कर्ज का दबाव बढ़ता गया। इधर रतन नामक एक युवती से जालपा की दोस्ती हो जाती है। जालपा के कंगन देख रतन भी अपने लिए वैसे ही कंगन बनवाने के लिए पैसे देती। रमा वो पैसे सुनार को दे देता, पर सुनार पुराने यानी पहले के पैसों के बदले में उन पैसों को काट लेता और नए कंगन बनाकर देने से मना कर देता है। कहता है जब तक पूरे पैसे नहीं देंगे तब तक कंगन नहीं बनेंगे। रमा बहुत परेशान हो जाता, पर अपनी वास्तविक स्थिति वह हमेशा ही अपनी पत्नी और परिवार वालों से छिपाता और झूठ बोलता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। इधर वह कुछ सरकारी पैसे लाकर, लगभग 600 रुपये हैं, जिससे वह रतन को वह पैसे देता है। रतन बार बार अपने पैसे मांगती है, क्योंकि रमा उसको कंगन बनवा कर नहीं देता, और वह कंगन दे कहाँ से, क्योंकि सुनार उसको देता नहीं। उसने सुनार को पहले के ही पैसे नहीं दिए। अब रमा के ऊपर एक दबाव बनता है कि वह सरकारी पैसे जमा करे, फिर भी वह अपने पिता और पत्नी से कुछ नहीं कहता। अंत में वह भागकर कलकत्ते चला जाता है। इधर जैसे ही जालपा को पता चलता है कि रमानाथ के ऊपर कुछ पैसे बन पड़ते, वह तुरंत ही अपने गहने बेचती है और उसके पैसे अदा करती है। धीरे धीरे वह सारे गहने बेचकर उसके सभी कर्जे अदा कर देती है और अपना सारा श्रृंगार और भोग विलास का सामान गंगा में बहा देती है और वह पवित्र नारी हो जाती है। वह पहले भी अच्छी थी, पर रमा ने ही उससे हमेशा कपट का व्यवहार किया और रमा भागकर कलकत्ते आ गया। कलकत्ते में वह एक देवी दीन नामक खटिक के यहाँ रुका हुआ है। देवी दीन बहुत ही अच्छा इंसान है। लगभग 2 महीने रमानाथ को कलकत्ते आए हुए हो गए और अभी भी वह देवी दीन का अतिथि बना हुआ है और वह यहाँ पर अपने आप को ब्राह्मण बताता है। अब देवी दीन रमानाथ से अंग्रेजी पढ़ता है और रमानाथ उसकी पत्नी की सब्जियों की जो दुकान थी उस पर हिसाब किताब कर देता है, जबकि देवी दीन की पत्नी को रमानाथ का रुकना पसंद नहीं है, पर उसके विनम्र स्वभाव की वजह से वह सीधे उसको मना नहीं कर पाती। कभी कभी रमानाथ को बहुत ही आत्मग्लानि होती है और वह सोचता है कि जाकर थाने में वह सारी सच्चाई कह सुनाए, यही तो होगा कि उसको सजा हो जाएगी। ये घुट घुट कर मरने से कहीं अच्छा होगा। इधर जालपा और उसके परिवार वाले भी उसको खबर करने के लिए अखबार में भी विज्ञापन देते हैं, खबरें छपवाते हैं। रमानाथ को भी पेपर में पढ़ने को मिलता है, पर उससे यह सब पुलिस की चाल लगती है। वह मारे डर के घर से दिन में बाहर नहीं निकलता। अब हम देखेंगे इसके आगे क्या होता है। अभी रमा मुंह हाथ धो रहा था कि देवी दीन प्राइमर लेकर आ पहुंचा और बोला, भैया यह तुम्हारी अंग्रेजी बड़ी विकट है। SIR सर होता है तो PIT पिट क्यों हो जाता है? BUT बट है लेकिन PUT पुट क्यों होता है? तुम्हें भी बड़ी कठिन लगती होगी। रमा ने मुस्कुराकर कहा।
पहले तो कठिन लगती थी, पर अब तो आसान मालूम होती है। देवी दिन, जिस दिन प्राइमर खत्म होगी, महावीर जी को 1.25 सेर लड्डू चढ़ाऊंगा। पराई मर का मतलब है पराई स्त्री मर जाए। मैं कहता हूँ हमारी मर, पराई के मरने से हमें क्या सुख। तुम्हारे बाल बच्चे तो है ना भैया। रमा ने इस भाव से कहा मानो पर ना होने के बराबर हूँ, है पर ना होने के बराबर हूँ। कोई चिट्ठी चपाती आई थी ना? और तुमने लिखी? अरे 3 महीने से कोई चिट्ठी नहीं भेजी। घबराते ना होंगे लोग? जब तक यहाँ कोई ठिकाना न लग जाए क्या पत्र लिखूं? अरे भले आदमी, इतना तो लिख दो कि मैं यहाँ कुशल से हूँ। घर से भाग कर आए थे, उन लोगों को कितनी चिंता हो रही होगी। माँ बाप तो है ना? हाँ है तो। देवी दीन ने गिड़गिड़ा कर कहा। तो भैया आज ही चिट्ठी डाल दो, मेरी बात मानो। रमा ने अब तक अपना हाल छिपाया था। उसके मन में कितनी ही बार इच्छा हुई कि देवी दीन से कह दूं, पर बात होठों तक आकर रुक जाती थी। वह देवी दीन के मुंह से आलोचना सुनना चाहता था। वह जानना चाहता था कि यह क्या सलाह देता है। इस समय देवी दीन के सद्भाव ने उसे पराभूत कर दिया। बोला, मैं घर से भाग कर आया हूँ दादा। देवी दीन ने मूंछों से मुस्कुराकर कहा, यह तो मैं जानता हूँ। क्या बाप से लड़ाई हो गई? नहीं। माँ ने कुछ कहा होगा? यह भी नहीं। तो फिर घर वाली से ठन गई होगी। कहती होगी मैं अलग रहूँगी, तो तुम कहते होगे मैं अपने माँ बाप से अलग ना रहूँगा। या गहने के लिए जिद करती होगी, नाक में दम कर रखा होगा। क्यों? रमा ने लज्जित होकर कहा, ऐसी बात न थी दादा। कुछ ऐसी बात थी दादा। वह तो गहनों की बहुत इच्छुक न थी, पर पा जाती थी तो प्रसन्न हो जाती थी, और मैं प्रेम की तरंग में आगा पीछा कुछ न सोचता था। देवी दीन के मुंह ने मानो आप निकल गया। सरकारी रकम तो नहीं उड़ा दी? रमा को रोमांच हो आया, छाती धक से हो गई। वह सरकारी रकम की बात उससे छिपाना चाहता था। देवी दीन के इस प्रश्न ने मानो उस पर छापा डाल दिया। वह कुशल सैनिक की भांति सेना को घाटियों से जासूसों की आग बचाकर निकाल ले जाना चाहता था, पर इस छापे ने उसकी सेना को अस्त व्यस्त कर दिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। एकाएक निश्चय न कर सका कि इसका क्या जवाब दे। देवी दीन ने उसके मन का भाव भाप कर कहा, प्रेम बड़ा बेढब होता है भैया, बड़े बड़े चूक जाते हैं। तुम तो अभी लड़के हो। गबन के हजारों मुकदमे हर साल होते हैं। तहकीकात की जाए तो सबका कारण एक ही होता है, गहना। 10-20 वारदात तो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। यह रोग ही ऐसा है। औरत मुंह से तो यही कह जाती है कि यह क्यों लाए, वह क्यों लाए, रुपए कहाँ से आएंगे, लेकिन उसका मन आनंद से नाचने लगता है। यही एक डाक बाबू रहते थे, बेचारे ने छुरी से गला काट लिया। एक दूसरे मियाँ साहब को मैं जानता हूँ, जिनको 5 साल की सजा हो गई थी, जेल में मर गए। एक तीसरे पंडित जी को जानता हूँ, जिन्होंने अफीम खाकर जान दे दी। बुरा रोग है, दूसरे को क्या कहूँ। मैं ही 3 साल की सजा काट चुका हूँ। जवानी की बात है, जब इस बुढ़िया पर जोबन था, ताकते थी तो मानो कलेजे पर तीर चला देती थी। मैं डाकिया था, मनी आर्डर तकसीम किया करता था। यह कानों के झुमके के लिए जान खा रही थी। कहती थी सोने के ही लूँगी। इसका बाप चौधरी था, मेवे की दुकान थी, मिजाज बढ़ा हुआ था, उस पर प्रेम का नशा छाया हुआ था। अपनी आमदनी की डींगे मारता रहता था। कभी फूल के हार लाता, कभी मिठाई, कभी अतर फुलेल शहर का हल्का था। जमाना अच्छा था, दुकानदारों से जो चीज़ मांग लेता मिल जाती थी। आखिर मैंने एक मनी ऑर्डर पर झूठे दस्तखत बनाकर रुपए उड़ा लिए। कुल 30 रुपए थे। झुमके लाकर इसे दिए। इतनी खुश हुई कि कुछ न पूछूं। लेकिन एक ही महीने में चोरी पकड़ ली गई। 3 साल की सजा हो गई। सजा काट कर निकला तो यहाँ भाग आया। फिर कभी घर नहीं गया। कौन सा मुँह लेकर जाता। घर पत्र भेज दिया। बुढ़िया खबर पाते ही चली आई। यह सब कुछ हुआ, मगर गहनों से उसका पेट नहीं भरा। जब देखो कुछ ना कुछ बनवा ही रहता है। एक चीज़ आज बनवाई, कल उसी को तुड़वा कर कोई दूसरी चीज़ बनवाई।
यही तार चला जाता है। एक सुनार मिल गया है, मंजूरी में साग भाजी ले जाता है। मेरी तो सलाह है घर पर ना एक खत लिख दो। पुलिस तो तुम्हारी टोह में ही होगी, कहीं पता मिल गया तो काम बिगड़ जाएगा। मैं न किसी से एक खत लिखकर भेज दूँ। रमा ने आग्रहपूर्वक कहा, नहीं दादा, दया करो, अनर्थ हो जाएगा। पुलिस से ज़्यादा तो मुझे घर वालों का भय है। देवी दीन, घर वाले खबर पाते ही आ जाएंगे, यहाँ चर्चा ही ना उठेगी। उनकी कोई चिंता नहीं, डर पुलिस का ही है। रमानाथ, मैं सजा से बिल्कुल नहीं डरता। कहीं तुमने कहा नहीं एक दिन मुझे वाचनालय में जान पहचान की एक स्त्री दिखाई दी। हमारे घर बहुत आचीदा आती थी। मेरी स्त्री से बड़ी मित्रता थी, एक बड़े वकील की पत्नी है। उसे देखते ही मेरी नानी मर गई। ऐसा सिर पिटा गया कि उसकी ओर ताकने की हिम्मत न पड़ी। चुपके से उठकर पीछे बरामदे में जा छिपा। अगर उस वक्त उससे 2-4 बातें कर लेता तो घर का सारा समाचार मिल जाता। और मुझे ये विश्वास है कि वह इस मुलाकात की चर्चा किसी से ना करती, मेरी पत्नी से भी ना करती। लेकिन मेरी हिम्मत न पड़ी। अगर मिलना भी चाहूँ तो नहीं मिल सकता। उसका पता ठिकाना कुछ भी तो नहीं मालूम। देवी दीन, तो फिर उसी को क्यों नहीं चिट्ठी लिख देते? रमानाथ, चिट्ठी तो मुझसे न लिखी जाएगी। देवी दीन, तो कब तक चिट्ठी ना लिखोगे? रमानाथ, देखा चाहिए। देवी दीन, पुलिस तुम्हारी टोह में होगी। देवी दीन चिंता में डूब गया। रमा को भ्रम हुआ, शायद पुलिस का भय इसे चिंतित कर रहा है। बोला, हाँ, इसकी शंका मुझे हमेशा बनी रहती है। तुम देखते हो मैं दिन भर बहुत कम निकलता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं घसीटना चाहता। मैं तो जाऊँगा ही, तुम्हें क्यों उलझन में डालूँ? सोचता ही कहीं और चला जाऊँ, ऐसे किसी गांव जाकर रहूँ जहाँ पुलिस की गंध भी ना हो। देवी दीन ने गर्व से सिर उठाकर कहा, मेरे बारे में तुम चिंता मत करो भैया, यहाँ पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। किसी परदेसी को अपने घर ठहराना पाप थोड़ी है। हमें क्या मालूम किसके पीछे पुलिस है या पुलिस का काम है, पुलिस जाने। मैं पुलिस का मुखबिर नहीं, जासूस नहीं, गोइंदा नहीं। तुम अपने को बचाए रखो। देखो भगवान क्या करते हैं, कहीं बुढ़िया से न कह देना, नहीं तो उसके पेट में पानी न बचेगा। दोनों एक क्षण चुपचाप लेटे रहे। दोनों इस प्रसंग को इस समय बंद कर देना चाहते थे। सहसा देवी दीन ने कहा, क्यों भैया, कहो तो मैं तुम्हारे घर चला जाऊं। किसी को कानों कान खबर न होगी। मैं इधर उधर से सारा ब्यौरा पूछ आऊँगा। तुम्हारे पिता से मिलूंगा, तुम्हारी माता को समझाऊंगा, तुम्हारी घरवाली से बातचीत करूंगा, फिर जैसा जान पड़े वैसा करना। रमा ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा, लेकिन कैसे पूछोगे दादा? लोग कहेंगे ना कि तुमको इन बातों से क्या मतलब। देवी दीन ने ठट्ठा मारकर कहा, भैया, इससे सहज तो कोई काम ही नहीं। एक जनेऊ गले में डाला और बन गए ब्राह्मण। फिर चाहे हाथ देखो, चाहे कुंडली वाँचो, चाहे सगुन विचारो, सब कुछ कर सकते हो। बुढ़िया भिक्षा लेकर आएगी, उसे देखते ही कहूँगा, माता तेरे पुत्र को परदेश जाने का कष्ट है क्या? तेरा कोई पुत्र विदेश गया है? न सुनते ही घर भर के लोग आ जाएंगे। वे भी आवेगी, उसका हाथ देखूंगा। इस बातों में मैं बहुत पक्का हूँ भैया, तुम निश्चिंत रहो, कुछ कमा लाऊंगा, देखना। माघ मेला भी होगा, स्नान करता हूँगा। रमा की आंखें मनोल्लास से चमक उठी। उसका मधुर कल्पनाओं के संसार में मन जा पहुँचा। जालपार उसी वक्त रतन के पास दौड़ी जाएगी। दोनों भांति भांति के प्रश्न करेंगी। क्यों बाबा, कहाँ गए हैं? अच्छी तरह हैं कि नहीं? कब तक घर आवेंगे? कभी बाल बच्चे की सुधि आती है? उनको वहाँ किसी कामिनी के माया जाल में तो नहीं फंस गए? दोनों शहर का नाम भी पूछेंगी। कहीं दादा ने सरकारी रुपए चुका दिए हों तो मज़ा आ जाएगा। तब एक ही चिंता रहेगी। देवी दीन बोला, तो है ना सलाह? रमानाथ, कहाँ जाएंगे दादा, कष्ट होगा। माँ का स्नान भी तो करूँगा, कष्ट के बिना कहाँ पुण्य होता है। मैं तो कहता हूँ तुम भी चलो, मैं वहाँ सब रंग ढंग देख लूँगा। अगर देखना कि मामला टिचन है तो चैन से घर चले जाना। कोई खटका मालूम तो मेरे साथ लौट आना। रमा ने हंसकर कहा, कहाँ की बात करते हो दादा, मैं यूँ कभी न जाऊँगा। स्टेशन पर उतरते ही कहीं पुलिस का सिपाही पकड़ ले तो बस। देवी दीन ने गंभीर होकर कहा, सिपाही क्या पकड़ लेगा? दिल लगी है? मुझसे कहो, मैं प्रयागराज के थाने में जाकर खड़ा करा दूं। अगर कोई तिरछी आंख से भी देख ले तो मुझ छुड़ा लूँ।
ऐसी बात भला? सैकड़ों खूनियों को जानता हूँ जो यहाँ कलकत्ते में रहते हैं, पुलिस के अफसरों के साथ दावतें खाते हैं। पुलिस उन्हें जानती है, फिर भी उनका कुछ नहीं कर सकती। रुपए में बड़ा बल है भैया। रमा ने कुछ जवाब न दिया। उसके सामने यह नया प्रश्न खड़ा हुआ, जिन बातों को वह अनुभव न होने के कारण वहाँ कष्टकारिक समझता था, उसे इस बूढ़े ने निर्मूल कर दिया। और बूढ़ा शौकबाजी में नहीं है, वह मुंह से जो कहता है उसको पूरा करके दिखाने का सामर्थ्य रखता है। उसने सोचा, तो क्या मैं सचमुच देवीदीन के साथ कलकत्ता चला जाऊं? यहाँ कुछ रुपए मिल जाते तो सूट बनवा लेता तो शान से जाता। वह उस अवसर की कल्पना करने लगा जब वह नया सूट पहनकर घर पहुँचेगा। उसे देखते ही गोपी और उसम्बर दौड़ेंगे, भैया आए, भैया आए। दादा निकल आएंगे। अम्मा को पहले विश्वास न आएगा, मगर जब दादा जाकर कहेंगे कि आ गए हैं तो वह रोती हुई द्वार की ओर चलेगी। उस वक्त मैं पहुंचकर उनके पैरों पर पड़कर फिर पढ़ूंगा। जालपा वहाँ ना आएगी, वह मान किए बैठी रहेगी। रमा ने मन ही मन वाक्य भी सोच लिया जो वह जालपा को मनाने के लिए कहेगा। शायद रुपए की चर्चा ही ना आए। इस विषय पर कुछ कहते हुए सभी को संकोच होगा। अपने प्रियजनों से जब कोई अपराध हो जाता है तब हम उसे उघाड़ कर दुखी नहीं करना चाहते। उसे इस बात का उसे ध्यान ही ना आए। उसके साथ वह ऐसा व्यवहार करेंगे कि उसे हमारी ओर से जरा भी भ्रम न हो। वह भूल कर भी ऐसा समझेंगे कि मेरी अपकीर्ति हो रही है। देवीदीन ने पूछा, क्या सोच रहे हो, चलोगे ना? रमा ने दबी जबान में कहा, तुम्हारी इतनी दया है तो चलूँगा, मगर पहले तुम मेरे घर जाकर पूरा समाचार लाना। अगर मेरा मन न भरा तो मैं लौट आऊँगा। देवीदीन ने दृढ़ता से कहा, मंजूर। रमा ने संकोच से आंखें नीचे करके कहा, एक बात और है। क्या बात है, कहो। मुझे कुछ कपड़े बनवाने पड़ेंगे। बन जाएंगे, मैं घर पहुंचकर तुम्हारे रुपए दिला दूंगा और मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी वहीं दे दूंगा। गुरु दक्षिणा भी मुझी को देनी पड़ेगी? मैंने तुम्हें 4 हरफ अंग्रेजी पढ़ा दिए, तुम्हारा इसमें कोई उपकार ना होगा। तुमने मुझे पाठ पढ़ाए हैं, मैं उसे उम्र भर नहीं भूल सकता। मुंह पर बड़ाई करना खुशामद है, लेकिन दादा माता पिता के बाद जितना प्रेम मुझे तुमसे है उतना और किसी से नहीं। तुमने ऐसे गाढ़े समय में मेरी बाँह पकड़ी जब मैं बीच धारा में बह रहा था। ईश्वर ही जाने अब तक मेरी क्या गति हुई होती, किस घाट लगा होता। देवीदीन ने चुहल से कहा, और जो कहीं तुम्हारे दादा ने मुझे घर से में ना घुसने दिया तो? रमा ने हंसकर कहा, दादा तुम्हें अपना बड़ा भाई समझेंगे, तुम्हारी इतनी खातिर करेंगे कि तुम ऊब जाओगे। जालपा तुम्हारे चरण धो धो कर पिएगी, तुम्हारी इतनी सेवा करेगी कि जवान हो जाओगे। देवीदीन ने हंसकर कहा, तो बुढ़िया डाह के मारे जलेगी, मानेगी नहीं। तो मेरा जी चाहता है कि हम दोनों यहाँ से अपना डेरा डंडा लेकर चलें और वहीं सिर की ताने। तुम लोगों के साथ जिंदगी के बाकी दिन आराम से कट जाएंगे, मगर इस चुड़ैल से कलकत्ता नहीं छोड़ा जाता। तो बात पक्की हुई ना? हाँ पक्की हुई है। दुकान खुले तो चलें, कपड़ा लावे आज ही सिलने को दे देंगे। देवीदीन के चले जाने के बाद रमा बड़ी देर तक आनंद कल्पनाओं में मग्न बैठा रहा। जिन भावनाओं को उसने कभी मन में आश्रय न दिया, जिनकी गहराई और विस्तार और उद्योग से वह इतना भयभीत था कि उसमें फिसलकर डूब जाने के भय से चंचल मन को इधर उधर भटकने नहीं देता, उसी यथाह और अछोर कल्पना के सागर में वह डूब रहा था। सहसा देवीदीन ने आकर कहा, भैया 10 बज गए हैं, चलो बाजार हुआ है। रमा ने चौंकर पूछा, क्या 10 बज गए? देवीदीन, 10 नहीं 11 का अमल होगा। रमा चलने को तैयार हुआ, लेकिन द्वार तक आकर रुक गया। देवीदीन ने पूछा, क्यों खड़े हो गए? तुम ही चले जाओ, मैं जाकर क्या करूँगा? क्या डर रहे हो? नहीं, डर नहीं रहा, मगर क्या फ़ायदा? मैं अकेले जाकर क्या करूँगा? मुझे क्या मालूम तुम्हें कौन सा कपड़ा पसंद है। चलकर अपनी पसंद से वहीं दर्जी को दे देंगे। तुम जैसा कपड़ा चाहो ले लेना, मुझे सब पसंद है। तुम्हें डर किस बात का है? पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, कोई तुम्हारी तरफ ताकेगा भी नहीं। मैं डर नहीं रहा हूँ दादा, जाने की इच्छा नहीं है। डर नहीं रहे हो तो क्या कर रहे हो? कह रहा हूँ तुम्हारा कोई कुछ न करेगा, मेरा जिम्मा तुम
मुदा तुम्हारी जान निकली जाती है। देवी दीन ने बहुत समझाया, आश्वासन दिया, पर रमा जाने को राजी न हुआ। वह डरने से कितना ही इनकार करे, पर हिम्मत उसके घर से बाहर निकलने को न पड़ती थी। वह सोचता था, अगर किसी सिपाही ने पकड़ लिया तो देवी दीन क्या कर लेगा। माना सिपाही से इसका परिचय भी हो, तो आवश्यक तो नहीं कि वह सरकारी मामले में किसी के व्यवहार का निर्वाह करे, या खुशामद करके रह जाएगा और मेरे गिरह पकड़कर वह लेकर जाएंगे तो प्रयाग के बदले जेल जाना पड़ेगा। अगर देवी दीन लाचार होकर वहाँ से चला ही आएगा। देवी दीन घंटे भर बाद लौटा तो देखा रमा छत पर टहल रहा था। बोला, कुछ खबर है? क्या बज गए? 12 का अमल है। आज रोटी न बनाओगी क्या? घर जाने की खुशी में खाना पीना छोड़ दोगे? रमा ने झिप कर कहा, बना लूँगा दादा, जल्दी क्या है। यह देखो नमूने लाया हूँ, इनमें से जो पसंद है देख लो। यह कहकर देवी दीन ने ऊनी और रेशमी कपड़ों के सैकड़ों नमूने निकाल कर रख दिए। 5-6 गज से कम का कोई कपड़ा थान न था। रमा ने नमूने उलट पलट कर देखकर बोला, इतने महंगे कपड़े क्यों लाए हो दादा? और सस्ते न थे? सस्ते थे, मुद्दा विलायती थे। तुम विलायती कपड़े नहीं पहनते। इधर 20 साल से तो नहीं लिए, उधर की बात नहीं कहता, कुछ देसी दाम लग जाता है, पर रुपया तो देश में ही रहता है। रमा ने लजाते हुए कहा, तुम नियम के बड़े पक्के हो दादा। देवी दीन की मुद्रा सहसा तेजवान हो गई, उसकी बुझी हुई आंखों में चमक आ गई, देह की नसें तन गई। अकड़ कर बोला, जिस देश में रहते हैं, जिसका अन्न जल खाते हैं, उसके लिए इतना भी न करें तो क्या फायदा। जवान बेटे इसी स्वदेशी की भेंट कर चुका हूँ भैया। ऐसे ऐसे पट्टे थे कि तुम क्या कहोगे। दोनों विदेशी कपड़ों की दुकान पर तैनात थे। क्या मजाल कि कोई ग्राहक दुकान पर आ जाए, हाथ जोड़कर घिघिया कर, धमका कर, लजवा कर सबको उधार कर लेते थे। बजाजे से में सियार लौटने लगे। सबों ने जाकर कमिश्नर से फरियाद की। सुनकर आग हो गया। 20 फौजी गोरे भेजे कि अभी जाकर बाजार से पहरे उठा दो। गोरे ने दोनों भाइयों से कहा, यहाँ से चले जाओ, मुदा वो अपनी जगह से जौ भर भी ना हिले। भीड़ लग गई। उन गोरों ने उसको वहाँ से हटा दिया, पर वह माना नहीं और पुलिस के दबाव ने मेरे दोनों बेटे छीन लिए। इसके बाद वह कपड़ों के लिए दोनों तैयार हुए। देवी दीन को अपनी कहानी सुनाते सुनाते आंखों में आंसू आ गए। अपने पुराने दिन याद आ गए। वह अंग्रेजों के समय की बातें बताने लगा। वह कैसे उसके बेटे कैसे लड़ते थे। उसने बताया कि जब बड़ा भाई डंडा खाता तो छोटा उसकी जगह आ डटता और दोनों अपने डंडे संभाले हुए थे। भैया उन पर 20 बार डंडे पड़े, लेकिन हाथ उठाना तो बड़ी बात है, सिर तक न उठाया। अंत में छोटा फिर वहीं पड़ा। दोनों को उठाकर उन लोगों ने अस्पताल भेजा। उसी रात दोनों सिधार गए। तुम्हारे चरण छूकर कहता हूँ भैया, उस वक़्त ऐसा जान पड़ा कि मेरी छाती गज भर की हो गई। पाँव जमीन पर न पड़ते थे। यही उमंग आती थी कि भगवान ने औरों को कि पहले क्यों उठा लिया, होते तो उन्हें भी देशभक्ति पर कुर्बान कर देता। जब अर्थी चली तो 1 लाख आदमी साथ थे। बेटों को गंगा सौंपकर मैं सीधे बजाजे पहुंचा। उसी जगह खड़ा हुआ जहां दोनों वीरों ने अपनी कुर्बानी दी, जहां दोनों वीरों की लाश गिरी थी। ग्राहक के नाम चिड़िया का पूत तक ना दिखा। 8 दिन तक वहां से हिला तक नहीं। बस भोर के समय आधा घंटे के लिए घर आता था और नहा धोकर कुछ जलपान करके चला जाता था। 9वें दिन दुकानदारों ने कसम खाई कि विलायती कपड़े अब न रखेंगे। तब पहरे से उठा। तब से विदेशी दिया सलाई तक घर नहीं आई। रमा ने सच्चे दिल से कहा, दादा तुम बड़े सच्चे वीर हो और वे दोनों लड़ाके भी सच्चे योद्धा थे। तुम्हारे दर्शनों से आंखें पवित्र हो गई। देवी दीन ने इस भाव से देखा मानो इस बड़ाई से वह बिल्कुल भी
इसको अतिशयोक्ति नहीं समझता। शहीदों की शान से बोला, इन बड़े आदमियों के लिए कुछ ना होगा, बस रोना आएगा। उसका दावा यह है कि देश का उद्धार वे ही करेंगे। अरे तुम देश का क्या उद्धार करोगे? पहले अपना उद्धार तो करो। गरीबों को लूटकर विलायत का घर भरना तुम्हारा काम है, इसीलिए तुम्हारा इस देश में जन्म हुआ है। रोए जाओ विलायती शराबे उड़ाए जाओ, विलायती मोटरें दौड़ाए जाओ, विलायती मुरब्बे और अचार चखो, विलायती बर्तनों में खाओ, विलायती दवाइयाँ पियो, पर देश के नाम को रो। मुदा इस रोने से कुछ ना होगा। रोने से माँ दूध पिलाती है, शेर अपना सिर शिकार नहीं छोड़ता। रो उसके सामने जिसमें दया और धर्म हो। ऐसे लोगों के सामने ना रो जो तुम्हारा मजाक बनाते हैं। सहसा बहादुर खड़े होकर खूब उछले। जब वह नीचे आए तो मैंने उनसे पूछा, साहब सच बताओ, जब तुम स्वराज का नाम लेते हो तो उसका कौन सा रूप तुम्हारी आंखों के सामने आता है? तुम भी बड़ी बड़ी तलब लोगे, तुम भी अंग्रेज की तरह बंगलों में रहोगे, पहाड़ों की हवा खाओगे, अंग्रेजी ठाठ से रहोगे। इस स्वराज से देश का क्या कल्याण होगा? तुम्हारी और तुम्हारे भाई बंधुओं की जिंदगी भले आराम और ठाठ से गुजरे, पर देश का तो कोई भला न होगा। और वो बगले झांकने लगते। देवी दीन की बातें सुन रमा को बहुत संतुष्टि हुई। वह बहुत प्रभावित हुआ देवी दीन की बातों से। रमा ने पूछा, वह किसानों के खर्च की जाएगी, जो देश की आमदनी होगी, तो वह बहुत खुश हुआ। खुशी से कम वेतन पर काम करेंगे, लेकिन जब वह देखते हैं कि बचत दूसरे के हाथ हड़प जाए तो वह सोचते हैं कि अगर दूसरों को ही खाना तो हम क्यों न खाएं। देवी दीन तो स्वराज मिलने पर 10-5 हजार के अफसर नहीं रहेंगे, वकीलों की लूट नहीं होगी, पुलिस की लूट बंद हो जाएगी। रमा एक क्षण के लिए सिकुड़ा गया। इस विषय पर उसने कभी खुद विचार न किया, मगर तुरंत ही उसने जवाब ढूंढा, दादा तब तो सभी का काम बहुमत से होगा। अगर बहुमत कहेगा कर्मचारियों के वेतन घटा दिए जाएं तो घट जाएंगे, देहातों के संगठन के लिए भी बहुमत जितने रुपए मांगेगा मिल जाएंगे, कुंजी बहुमत के हाथ में रहेगी। अभी 10-5 बरस चाहे ना हो, लेकिन आगे चलकर बहुमत किसानों और मजदूरों का ही होगा। देवी दीन ने मुस्कुरा कर कहा, भैया तुम भी इन बातों को समझते हो। यही मैंने सोचा था, भगवान करे कुछ और दिन जीऊं। मेरा पहला सवाल यही होगा कि विलायती चीज़ों पर दुगना मालूम लगाया जाए और मोटरों पर चौगुना। अच्छा चलो अब भोजन बनाओ, सांझ को चलकर कपड़े दर्जी को दे देंगे, मैं भी जब तक खा लूँ। शाम को देवी दीन ने आकर कहा, चलो भैया अब अंधेरा हो गया। रमा सिर पर हाथ धरे बैठा हुआ था, मुख पर उदासी छाई हुई थी। बोला, दादा मैं घर न जाऊँगा। देवी दीन ने चकित होकर पूछा, क्यों, क्या बात हुई? रमा की आंखें सजल हो गई। बोला, कौन सा मुँह लेकर जाऊँ, मुझे तो डूब मरना चाहिए था। यह कहते कहते वह खुलकर रो पड़ा। वह वेदना जो अब तक मूर्छित थी, शीतल जल के छींटों से सचेत हो गई। उसके क्रंदन ने रमा के सारे अस्तित्व को जैसे छेड़ डाला। इस क्रंदन के भय से वह उसे न छेड़ता था, पर वह मानो कोई दुखदायिनी माता अपने बालक को इसलिए जगाने से डरती कि वह तुरंत खाने को मांगने लगेगा। कई दिनों बाद कोई 8 बजे रमा पुस्तकालय से लौट रहा था कि मार्ग में उसे कई युवक शतरंज के किसी नक्शे पर बातचीत करते हुए मिले। वह वहां पर ठिठक गया और उनकी बातें सुनने लगा। यह नक्शा वहां के एक दैनिक पत्र में छपा था। उसे हल करने वाले को 50 रुपये इनाम देने का वचन दिया गया था। नक्शा आशा के साथ जान पड़ता था। कम से कम इन युवकों की बातचीत से तो ऐसा ही टपकता था। यह मालूम हुआ कि वहां के और भी कितने शतरंजबाजों ने उसे हल करने का पुरजोर प्रयास किया, पर कर ना पाए। अब रमा को याद आया कि पुस्तकालय में एक पत्र पर बहुत से आदमी झुके हुए थे और उस नक्शे की नकल कर रहे थे। जो आता 2-4 मिनट तक वह पत्र देख लेता। अब मालूम हुआ कि यह बात थी। रमा का इनमें से किसी से परिचय न था, पर वह नक्शा देखने के लिए उत्सुक हो गया था। उनसे बिना पूछे रहा न गया। आप लोग किसके पास की बात, आप लोगों में से किसी के पास नक्शा है? युवकों ने एक कम्बल पोश आदमी को नक्शे की बात पूछते सुना तो समझे कोई अताई होगा। एक ने दुखाई कहा, हाँ है तो, मगर तुम देखकर क्या करोगे? यहाँ अच्छे अच्छे गोते खा रहे हैं। एक महाशय जो शतरंज में अपनी सानी नहीं रखते थे,
उसे हल करने के लिए 100 रुपये अपने पास से देने को तैयार थे। दूसरा युवक बोला, दिखा क्यों नहीं देते? कौन जाने यही बेचारे हल कर दें, शायद इन्हीं की सूझ लग जाए। इस प्रेरणा में सज्जनता नहीं, व्यंग था। उसमें यही भाव छिपा था कि हम दिखाने में कोई हर्ज नहीं रखते, लेकिन अपनी आंखों को तृप्त कर लो। तुम जैसे उल्लू से समझ नहीं सकते, हल तो करना बड़ी दूर की बात है। जान पहचान की एक दुकान पर जाकर उन्हें रमा को नक्शा दिखाया। रमा को तुरंत याद आ गया, यह नक्शा पहले भी कहीं देखा है। सोचने लगा, कहाँ देखा है। एक युवक ने चुटकी ली, आपने तो हल कर लिया होगा। अभी नहीं किया, एक क्षण में किए लेते हैं। तीसरा, जरा 2-4 चाल बताइए तो। रमा ने उत्तेजित होकर कहा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं उसे हल कर ही लूँगा, मगर ऐसा नक्शा मैंने एक बार हल किया है और संभव है इसे भी हल कर लूँ। जरा कागज़ पेंसिल दीजिए तो नकल कर लूँ। युवकों का अविश्वास कुछ कम हुआ। रमा को कागज़ पेंसिल मिल गया। एक क्षण में उसने नक्शा नकल कर लिया और युवकों को धन्यवाद देकर चला। एकाएक उसने फिर कर पूछा, जवाब किसके पास भेजना होगा? एक युवक ने कहा, प्रजामित्र के संपादक के पास। रमा ने घर पहुंचकर उस नक्शे पर दिमाग लगाना शुरू कर दिया, लेकिन मोहरों की चालें सोचने की जगह वह यही सोच रहा था कि यह नक्शा देखा कहाँ है। शायद याद आते उसे नक्शे का हल सूझ जाए। अन्य प्राणियों की तरह मस्तिष्क भी कार्य में तत्पर न होकर बहाना खोजता है। कोई आधार मिल जाने पर वह मानो छुट्टी पा जाता है। रमा आधी रात तक नक्शे के सामने बैठा रहा। शतरंज की जो बड़ी बड़ी मार्के की बाजियां खेली थी, उन सबका नक्शा उसे याद आ रहा था, पर यह नक्शा कहाँ देखा है। सहसा उसकी आंखों के सामने बिजली सी कौंध गई, खोई हुई स्मृति मिल गई। अरे, राजा साहब ने यह नक्शा दिया था। हाँ, ठीक है। लगातार 2-3 दिन दिमाग लड़ाने के बाद उसने इसे हल किया था। नक्शे की नकल भी कर लिया था। फिर तो उसे एक चाल याद आ गई। एक क्षण में नक्शा हल हो गया। उसने उल्लास से नक्शे को जमीन पर 2-3 कुलाचें लगाई, मूंछों पर ताव दिया, आईने में मुंह देखा और चारपाई पर लेट गया। इस तरह अगर 1 महीने में एक नक्शा मिल जाए तो क्या पूछना। देवी दिन अभी आग सुलगा रहा था। रमा प्रसन्न मुख आकर बोला, दादा जानते हो, प्रजा मित्र अखबार का दफ्तर कहाँ है? देवी दिन, जानता क्यों नहीं हूँ। यहाँ कौन सा अखबार है जिसका पता मुझे ना हो? प्रजा मित्र का संपादक एक रंगीला युवक है जो हरदम मुंह में पान भरे रहता है। मिलने जाओ तो आंखों से बात करता है, मगर है हिम्मत का धनी। 2 बेर जहल हो आया है। रमा, आज जरा वहाँ तक जाओगे? देवी दीन ने कातर भाव से कहा, मुझे भेजकर क्या करोगे? मैं न जा सकूँगा, बहुत दूर है। नहीं, दूर तो नहीं है, फिर क्या बात है? देवी दीन ने अपराधियों के स्वभाव से कहा, बात कुछ नहीं, बुढ़िया बिगड़ती है। उसे वचन दे चुका हूँ कि स्वदेशी विदेशी के झगड़े में न पड़ूंगा, न किसी अखबार के दफ्तर जाऊँगा। उसका दिया खाता हूँ तो उसका हुक्म तो बजाना ही पड़ेगा। रमा ने मुस्कुराकर कहा, दादा तुम तो दिल लगी करते हो, मेरा एक बड़ा ज़रूरी काम है। उसने शतरंज का एक नक्शा छापा था जिस पर 50 रुपये इनाम है। वह नक्शा मैंने हल कर लिया है। आज छप जाए तो मुझे यह इनाम मिल जाए। अखबार के दफ्तर में अक्सर खुफिया पुलिस के आदमी आते जाते रहते हैं, यही भय है। नहीं मैं खुद चला जाता, लेकिन तुम नहीं जा रहे हो तो लाचार, मुझे ही जाना पड़ेगा। बड़ी मेहनत से नक्शा हल किया है, सारी रात जागता रहा। देवी दी ने चिंतित स्वर में कहा, तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं। रमा ने हैरान होकर पूछा, तो फिर डाक से भेज दूँ? देवी दी ने एक क्षण सोच कर कहा, नहीं, डाक से क्या भेजोगे, इधर उधर हो जाए तो तुम्हारी मेहनत भी बेकार चली जाए। एक रजिस्ट्री कराओ तो कहीं परसों पहुँचेगा। कल इतवार है और किसी ने जवाब भेज दिया तो वह इनाम मार ले जाएगा। यह भी हो सकता है कि अखबार वाले धांधली कर बैठे और तुम्हारा जवाब अपने नाम से छाप दें। रमा ने दुविधा में पड़कर कहा, मैं ही चला जाऊंगा, मैं तुम्हें न जाने दूंगा। कहीं फंस जाओ तो बस। फंसना तो एक दिन है ही, कब तक छिपता रहूँगा? तो मरने से पहले ही क्यों रोना पीटना, जब फंसोगी तब देखी जाएगी। लाओ मैं चला जाऊँ, बुढ़िया से कोई बहाना कर लूँगा। अभी भेंट भी हो जाएगी, दफ्तर में ही रहते हैं, फिर घूमने चले जाएंगे तो 10 बजे से पहले ना लौटेंगे। रमा ने डरते डरते कहा, तो 10 बजे के बाद जाना क्या हरज है?
देवी ने खड़े होकर कहा, तब तक कोई दूसरा काम आ जाएगा तो आज रह जाएगा, घंटे भर में लौट आता हूँ, अभी बुढ़िया देर से आएगी। कहते हुए देवी ने अपना कम्बल ओढ़ा, रमा से लिफाफा लिया और चल दिया। जग्गो साग भाजी और फल लेने मंडी गई हुई थी। आधा घंटे में सिर पर एक टोकरी रखी, एक बड़ा सा टोकरा मजूर के सिर पर रखवाए आ गई। पसीने से तर थी। आते ही बोली, कहाँ गए, जरा बोझा तो उतारो, गर्दन टूट गई। रमा ने आगे बढ़कर टोकरी उतरवा दी। इतनी भारी थी कि ना संभलती थी। जग्गू ने पूछा, वह कहाँ गए? रमा ने बहाना किया, मुझे नहीं मालूम, अभी इसी तरफ चले गए हैं। बुढ़िया ने मजूर के सिर का टोकरा उतरवाया और जमीन पर बैठकर एक टूटी सी पंखिया चलती हुई बोली, चरस की चाट लग गई होगी, और क्या, मैं मर जाऊं कमाऊं या बैठे बैठे मौज उड़ाए और चरस पी। रमा जानता था देवी दिन चरस पीता है, पर बुढ़िया को शांत करने के लिए बोला, क्या चरस पीते हैं? मैंने तो नहीं देखा। बुढ़िया ने पीठ की साड़ी हटाकर उससे पंखे की डंडी से खुजाते हुए कहा, इनसे कौन सा नशा छूटा है? चरस यह पिए, गांजा यह पिए, शराब इन्हें चाहिए, भांग इन्हें चाहिए। हाँ, अभी तक अफीम नहीं खाई है, या राम जाने खाते भी हूँ। कौन हरदम देखती रहती हूँ, मैं सोचती हूँ कौन जाने आगे क्या हो। हाथ में 4 पैसे होंगे तो पराए भी अपने हो जाएंगे, पर इस भले आदमी को रत्ती भर चिंता नहीं सताती। कभी तीरथ है, कभी कुछ कभी कुछ। मेरा तो नाक पर उंगली रखकर भद्र नाक में दम आ गया है। भगवान उठा ले जाते तो यह कुसंग छूट जाती। तब याद करेंगे लाला, तब जग्गो कहाँ मिलेगी जो कमा कमा कर गुलछर्रे उड़ाने को दिया करेगी। तब रकत के आंसू ना रोए तो कहना। कोई कहता है कि पैसे हुए तेरे? मजूर ने बीड़ी जलाते हुए कहा, बोझा देख लो दाई, गर्दन टूट गई। जग्गो ने निर्दय भाव से कहा, हाँ हाँ, गर्दन टूट गई, बड़ी सुकुमार है ना, यह ले, कल फिर चले आना। मंजूर ने कहा, यह तो बहुत कम है, मेरा पेट न भरेगा। जग्गो ने 2 पैसे और थोड़े से आलू देकर उसे विदा किया और दुकान सजाने लगी। सहसा उसे हिसाब की याद आ गई। रमा से बोली, भैया जरा आज का खर्चा तो टाँक दो। और रमा से वे खर्चे टकवाने लगी। उसके बाद वह अपनी दुकान पर बैठी रही और रमा से बातें करने लगी। रमा से बातें कर रही थी। उसने छाबड़ियों में अपनी अपनी चीज़ें सजाई और बाजार से जैसे लाई थी। रमा से बोली, बाजार में तो आग लगा रखी है, छाबड़ियों में चीज़ें लगा लगा कर रखती जाती और हिसाब भी लिखाती जाती। आलू, टमाटर, कद्दू, केले, पालक, सेब, संतरे, गोभी, सब चीज़ों का तौल तौल कर और उसका दर भी उसे याद था। रमा से दोबारा पढ़वाकर उसने सुन लिया, तब जाके उसको भरोसा हुआ। हिसाब की बड़ी पक्की थी। इन सब कामों से छुट्टी पाकर उससे अपनी चीलम भरी और मोढ़े पर बैठकर पीने लगी। लेकिन उसके अंदाजे से मालूम होता था कि वह तंबाकू का रस लेने के लिए नहीं, दिल को जलाने के लिए पी रही है। एक क्षण के बाद बोली, दूसरी औरत होती तो घड़ी भर इसके साथ निवाह न करती। घड़ी भर रात पहर से चक्की में जूझ जाती हूँ और 10 बजे तक दुकान पर बैठी सती होती रहती। खाने पीते 12 बज जाते हैं, तब जाकर 4 पैसे दिखाई देते हैं और जो कुछ कमाती हूँ या नशे में बर्बाद कर देता है। 7 कोठरी में छिपा के रखूँ पर इसकी निगाह पहुँच जाती है, निकाल लेता है। कभी एक आध चीज़ वस्तु बनवा लेती हूँ तो वह आँखों में गड़ने लगती है, ताने से छेदने लगता है। भाग में लड़कों को सुख भोगना नहीं बता था तो क्या करूँ? छाती फाड़ के मर जाऊँ? मांगे से मौत भी तो नहीं मिलती। सुख भोगना लिखा होता तो जवान बेटे न चले जाते और इस पियक्कड़ के हाथों मेरी यह सांसत न होती। इसी ने स्वदेशी के झगड़े में भरकर मेरे लालों की जान ले ली। आओ इस कोठरी में भैया, तुम्हें मुदगर की जोड़ी दिखाऊं। दोनों इस जोड़ी से 500-500 हाथ उघाड़ते थे। अंधेरी कोठरी में जाकर रमा ने मुदगर की जोड़ी देखी। उस पर वार्निश थी, साफ सुथरी, मानो अभी किसी ने उधर रख लिए हो। बुढ़िया ने सगर्व नजरों से देखकर कहा, लोग कहते थे कि यह जोड़ी महा ब्राह्मण को दे दो, तुझे देख देख कर कलक होगा। मैंने कहा, यह जोड़ी मेरे लालों की जुगल जोड़ी है, यही मेरे दोनों लाल हैं।
बुढ़िया के प्रति आज रमा के हृदय में असीम श्रद्धा जाग गई। कितना पावन धैर्य है, कितनी विशाल वत्सलता जिसने लकड़ी के इन दोनों टुकड़ों को जीवन प्रदान कर दिया है। रमा ने जग्गू को माया और लोभ में डूबी पैसों पर जान देने वाली कोमल भावों से सर्वथा हीन समझ रखा था, पर आज उसे विदित हुआ कि उसका हृदय कितना कोमल, कितना स्नेहमय और कितना मनस्वी है। बुढ़िया ने उसके मुंह की ओर देखा तो ना जाने क्यों उसका मात्र हृदय उसे गले लगाने के लिए अधीर हो उठा। दोनों के हृदय में प्रेम सूत्र बंधे, एक ओर पुत्र स्नेह था, दूसरी ओर मातृ भक्ति। वह मालिन्य जो अब तक गुप्त भाव से दोनों को प्रथा किए हुए था, आज बह गया। बुढ़िया ने कहा, हाथ मुंह धो लिया हो ना बेटा, बड़े मीठे संतरे लाई हूँ, एक चखो। रमा ने संतरा खाते हुए कहा, आज से मैं तुम्हें अम्मा कहूँगा। बुढ़िया के शुष्क एवं ज्योतिहीन ठंडे कृपण नजरों से मोती के 2 बूंद निकल आए। इतने में देवी दीन दबे पांव आकर खड़ा हो गया। बुढ़िया ने तड़प कर पूछा, या इतने सवेरे किधर गई थी सवारी सरकार की? देवी दीन ने सरलता से मुस्कुराकर कहा, कहीं नहीं, जरा एक काम से गया था। क्या काम था, जरा मैं भी तो सुनूं। ये मेरे सुनने लायक नहीं है। पेट में दर्द था, जरा वैद्य जी के पास चूरन लेने गया था। झूठे हो तुम, उड़ो उससे जो तुम्हें न जानता हो। चरस की टोह में गए होगे तुम। नहीं, तेरे चरण छूकर कहता हूँ, झूठ मूठ मुझे बदनाम करती है। तो फिर कहाँ गए थे तुम? बता तो दिया, रात को खाने के 2 कौर ज़्यादा खा लिए थे ना, सब पेट फूल गया था। और मीठा मीठा झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम चाहे झूठ बोलो, तुम्हारा मुंह साफ कह देता है, ये बहाना है चरस गांजा। इसी टोह में गए होगे तुम। मैं एक न मानूंगी। तुम्हें इस बुढ़ापे में नशे की सूझती है? यहाँ मेरी मरण हुई जाती है। सवेरे के गए 9 बजे लौटे हो, जाने यहाँ कौन सी इनकी लौंडी बैठी है। देवी दीन ने एक झाड़ू लेकर दुकान में झाड़ू लगाना शुरू किया, पर बुढ़िया ने उसके हाथ से झाड़ू छीन लिया और पूछा, अब तक कहाँ थे? जब तक यह न बताओगे भीतर न घुसने दूंगी। देवी दीन ने सिर पिटाकर कहा, क्या करोगी पूछकर? एक अखबार के दफ्तर में गया था, जो चाहे कर ले। बुढ़िया ने माथा ठोककर कहा, तुमने फिर वही लत पकड़ ली। तुमने कान पकड़ा था ना कि अब कभी स्वदेशी विदेशी के चक्कर में नहीं पड़ोगे। वह बहुत खुश हो गया और बुढ़िया की बात मानने लगा। दोनों बातें कर रहे थे और इस तरह बुढ़िया की डांट खाकर उसने सही बात भी ना बताई। आज हम बस यहीं तक देखेंगे। इसके आगे का भाग देखेंगे हम अगले भाग में। तो पुनः अगले भाग में आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। पुनः हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। जय हिंद, जय हिंद।